ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को हमारा सादर जय सोमनाथ, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत दिनों के बाद आज वापस मौका मिला है भगवत चिंतन का। तो वैसे तो अभी कल से सोमनाथ जी का मंदिर भी खुल गया है, तो जैसे जैसे अनुकूल समय मिलेगा वैसे वैसे प्रत्येक दिन कुछ न कुछ भगवत चर्चा करेंगे। अंतिम बार जब हम इकट्ठा हुए थे तब हमने ध्यान प्रकरण पे चर्चा की थी। ध्यान प्रकरण में हमने देखा था ब्रह्मा जी के आदेश पर दक्ष प्रजापति ने 60,000 कन्या उत्पन्न की थी और वही कन्याओं से ये पूरा संसार है वो भर गया था। जैसे उसमें से 60 कन्याओं में से 27 कन्या है वो चंद्रमा को दी गई थी, 13 कन्या कश्यप को दी थी, 10 कन्या धर्म को दी थी और 1 कन्या शिव के साथ विवाह हुआ था। और इन्हीं सबसे पूरा ये संसार भर गया था। ब्रह्मा जी की जो आशा थी पृथ्वी को आगे बढ़ाने की, मानव जीवन को आगे बढ़ाने की जो उसकी उत्कंठा थी वो इनसे पूर्ण हुई थी। और दक्ष की जो भी ये सारी कन्याएं थी उन्हीं से, वही कन्याओं से ये पूरा संसार है वो भर गया था। इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मन ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके वह आचरण
अनेको निशिचर सब प्राणी। तो इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, मन ही मातु पितु नहीं देवा। मन के लिए माता और पिता के समान कोई देवता नहीं है। साधुन्ह सन करवा वही सेवा। साधु की सेवा से उत्तम और कुछ नहीं है। फिर क्या कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, और जो ये आचरण करता है उसे क्या प्राप्त होता है, ते जाने का निशिचर सब प्राणी। ये जो भी सारी निशिचर की जो भी योनियां है उसमें से उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए ये जो भी 10 कन्याएं थी उन्होंने ये पूरा संसार है वो भर दिया था। अब कश्यप के साथ जो 13 कन्याओं का विवाह हुआ था, जिसमें दीति, अदिति, विनीता, क्रूर आदि का विवाह है, वो कश्यप जी के साथ हुआ था। दीति है वो दैत्यों की माता है, और अदिति है वो देवताओं की माता है। और देवता का अर्थ क्या है, जो सतगुणी है, सत्वगुणी है, वो सारे देवता है। जिसमें किसी का बुरा करने की भावना नहीं है वो देवता है। और उसी के सामने है दैत्य, असुर। असुर जो सुर नहीं है, जो अच्छे नहीं है, जो देवता नहीं है, वो असुर है। असुर यानी राक्षस। पहले से ही दोनों में, देवताओं और दानवों में संघर्ष पहले से ही चल रहा था। अदिति यानी अभेद बुद्धि। पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, अदिति का अर्थ क्या होता है, अभेद बुद्धि। जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है वो अभेद बुद्धि है। और जिसके पास ये अभेद बुद्धि है उसमें से ही देवता प्रकट होते हैं। और दीति का अर्थ होता है भेद वाली बुद्धि। किसी के भी प्रति अगर आप भेद रखोगे तो आपके मन में राक्षस का ही जन्म होगा। अपने जीवन संसार में भी ये 2 प्रकार की सीढ़ियां हैं, एक अभेद बुद्धि है और एक भेद बुद्धि है। हम जो भी सीढ़ियां पकड़ेंगे वही एक दिन, चाहे तो अगर अभेद बुद्धि यानी कि अदिति होगी, अभेद बुद्धि होगी, तो एक दिन हमें अवश्य देवताओं की प्राप्ति होगी। और वही स्थान पे अगर हमारी भेद बुद्धि हुई तो हमें असुर ही प्राप्त होंगे। भागवत जी में ये दोनों दिखाए हैं, भेद बुद्धि और अभेद बुद्धि। अब अभेद बुद्धि में से सारे देवता प्रकट हुए और भेद बुद्धि में से सारे ही असुर प्रकट हुए। और ये ऐसी बात है कि किसी का आप अगर बुरा सोचोगे तो आपको बुरा ही प्राप्त होगा, परंतु आप किसी का वही स्थान पे सच्चा और अच्छा सोचोगे तो आपको वो अच्छा फल प्राप्त होगा। ये जो पूरा संसार है वो एक ही संबंध से चलता है, वो है गिवन और टेक का। गिवन और टेक
आप जैसा दोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। किसी को अगर आप धोखा दोगे तो आपको भी धोखा ही प्राप्त होगा, और किसी का आप अच्छा करोगे तो आपको भी अच्छा ही प्राप्त होगा। ये संसार का नियम है। अब देवताओं के राजा इंद्र थे, और उनके गुरु बृहस्पति हुए और असुरों के गुरु शुक्राचार्य हुए। शुक्राचार्य महाराज अपने शिष्यों पर निरंतर प्रयास करके कृपा बनाए रखते थे, और उन्होंने अपने शिष्यों के लिए खुद तप किया। और वही जो सच्चा गुरु है, जो अपने शिष्यों के ऊपर आने वाली आपत्ति वो खुद अपने सर ले ले, वही सच्चा गुरु है। इसी तरह शुक्राचार्य जी महाराज भी जो भी असुरों पे आपत्ति आती थी उसको अपने तप के द्वारा दूर कर देते थे। एक बार स्वर्ग की सभा में इंद्र बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। देख रहे हैं कि गुरु आए हैं, तो भी खड़े नहीं हुए और गुरु को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। बृहस्पति को लगा कि अब हमारा यहाँ पे अपमान हुआ है और अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ना तो इंद्र ने उसको नमस्कार किया, ना ही उसको बैठने के लिए स्थान दिया। भगवान बृहस्पति वो सभा का त्याग करके चले गए। और बृहस्पति के मन में हुआ कि अब इंद्र को अपने आसन का बहुत घमंड हो चुका है, बहुत अभिमान आ गया है। अब जब तक उसका ये क्रोध, ये अहंकार, ये मद मोह, सत्ता का अभिमान है, वो जब तक कोई नहीं उतारेगा तब तक उनको मालूम नहीं पड़ेगा। तब जाके सभा खत्म हो गई। बृहस्पति जी तो वहां से चल दिए। अब सभा खत्म होने के बाद इंद्र भगवान को मालूम पड़ा कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है, हमसे हमारी भूल है। वापस वो देव गुरु के पास गए और कहा कि गुरुजी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती हो गई है। परंतु बृहस्पति सुने नहीं और वहां से वो अंतर्ध्यान हो गए। और फिर दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर देवताओं पर आक्रमण किया, और वो आक्रमण में देवताओं की पराजय हुई थी। सभी जो असुर थे वो जीत गए थे। क्यों? क्योंकि उन पर गुरु की कृपा थी, सदगुरु की कृपा थी, और देवताओं के साथ अपने ही गुरु का आशीर्वाद नहीं था, इसलिए वो हार गए थे। अब और इससे यही साबित होता है कि जब तक आपके पास गुरु नहीं है तब तक आप असमर्थ हो। और दूसरी बात यह भी है कि अपने जीवन में अपने पास जितने भी सद्गुण है, सद्गुण है, सद विचार है, पर शरणागति नहीं है, तो वो सद्गुण अपने शरीर के सबसे बड़े शत्रु अहंकार को जन्म देते हैं।
वो अहंकार से हमारा नाश होता है। सारे ही सद्गुण एक मिनट में धुल जाते हैं, सद्गुणों का नाश हो जाता है। अगर सद्गुण के साथ शरणागति है तो ही सद्गुण है, वो हमें अच्छा काम करना सिखाते हैं, वरना तो वो एक सबसे बड़े दुर्गुण हमारे शरीर के अहंकार को जन्म देते हैं। अपने शास्त्र कहते हैं अज्ञानता को ज्ञान से, लोभ को दान से, क्रोध को क्षमा से और काम को राम से जीता जा सकता है, परंतु अहंकार को तुरंत कभी नहीं जीता जा सकता। जब तक पश्चात आपकी अग्नि में वो अहंकार जल ना जाए, तब तक वो अहंकार हमें परेशान करता है। जीवन में 3 चीज है, वो हमारे पास अवश्य रखनी चाहिए: सरलता, सहजता और सजागता। सरलता है हमारे पास, पर मन में छल और कपट है तो वो एक अभिनय बन जाता है। जैसे महाभारत में हम शकुनी को देखते हैं, जीवन में उन्होंने अपने जीवन में एक ही काम किया था, अपने भांजे को राज्य दिलवाना और अपनी बहन का बदला पूरा करना, उनका ये उद्देश्य था। तब वो उनके पास सहजता थी, पर कैसी थी? कुटिल नहीं थी। तो वो एक प्रकार का अभिनय ही बन गया था। दूसरी चीज है सरलता। ये अगर सरलता है, अगर वो हम हमारे जीवन में बसाएंगे तो वो सरलता हमें एक ना एक दिन ऊंचे स्थान पर पहुंचाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि सरलता अगर आपके स्वभाव में है तो आपका जीवन है वो दिव्य बन जाएगा। जब कोई इंसान सहजता से रो देता है तो मन एकदम हल्का महसूस करने लगता है, और वही इंसान जब सहजता से खूब हंसता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो यही 3 चीज है: सहजता, सद्गुण और सरलता, सजगता। ये तीनों जो भी सारे गुण हैं वो हमें अपनाने हैं, अपने जीवन में उसको स्थित करना है, और सहजता भी अपने जीवन में ऐसी हो कि हमारा जीवन दिव्य बन जाए। फिर सभी देवता अपना जो स्वर्ग का राज्य थे वो खो चुके थे, तो सब में दर दर भटक रहे थे, सबसे क्षमा मांग रहे थे, और सभी देवता घूमते घूमते ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कहा, आपके ऊपर आपके गुरु क्रोधित है, इसलिए अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पहले बृहस्पति को मनाइए। तब इंद्र ने कहा, पर
ब्रह्मदेव हम उनको मनाने के लिए गए थे, पर वो तो अंतर्ध्यान हो गए, कहाँ चले गए अब मालूम नहीं है हमें। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप ने पहले तो उनका पुरोहित बनने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा था, परंतु बार बार विनती करने पर विश्वरूप देवताओं के गुरु हुए और उनको नारायण कवच दिया। नारायण कवच देने से देवताओं ने युद्ध में दैत्यों के सामने वापस जीत प्राप्त कर ली। ये नारायण कवच है वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके बारे में हम कल थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। और वही नारायण कवच है वो प्रत्येक दिन पाठ करने से अपना शरीर है वो मजबूत बनेगा और उसके साथ अपना जो मानसिक शक्ति है, मन की जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी। तो इसी के साथ आज के जो भी भगवत चिंतन है, जो भी भगवत चर्चा है, उसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और कल प्रातः इसी समय इकट्ठा होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए। अब तो लॉकडाउन खत्म है, अनलॉक शुरू है और अपने मन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसको हमें लॉकडाउन में से ख़त्म करना है और अनलॉक में उसको स्थिर करना है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम।